एक गांव होता है और उसी गांव में एक भरा पूरा परिवार होता है। उस परिवार के सदस्य जब एक दिन खेत पर चले जाते हैं तो उनकी एकलौती बेटी घर पर रहती है। वो जो लड़की थी उसका एक चचेरा भाई आता है और बोलता है कि चलो ना मोबाइल में लूडो खेलते हैं। वह लड़की भी खेलने लगती है और कुछ ही देर बाद वह जो लड़की का चचेरा भाई होता है उसी मोबाइल में से एक वीडियो दिखाने लगता है अपनी चचेरी बहन को। अब वो लड़की जब अपने चचेरे भाई के मोबाइल में उस वीडियो को देखती है तो देखते ही वो लड़की जो है अपने चचेरे भाई के साथ संबंध के लिए मजबूर हो जाती है। फिर उसके बाद जो होता है सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, उस लड़के ने मोबाइल में दिखाया क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ था। पूरा निष्कर्ष बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजू यादव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेना। बाकी आप कहां से हमारी वीडियो को देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना है मैं सुनाने जा रहा हूं। यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है कौशाम्बी। यहीं पर एक सराय अकील थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव होता है और वहीं पर एक परिवार रहता है। वह जो व्यक्ति होता है उसके दो बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। जो एक बड़ा बेटा है उसके बाद बेटी, उसके बाद छोटा वाला बेटा है जो लड़की है जिसका नाम रितु है। हम इस लड़की का नाम काल्पनिक रखे हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि उसका नाम उजागर करना चाहिए। तो रितु घर पर अकेली रहती है जिसकी उम्र महज 18 साल हो चुकी है। एक दिन रितु जो है नहा रही थी, तभी उसका चचेरा भाई जो कुलदीप, जिसकी उम्र महज 20 साल, कुलदीप एक झरोखे से रितु का नहाता हुआ वीडियो बना लेता है। रितु को पता ही नहीं था। उसके बाद जब एक दो दिन बीतता है, जब रितु के भाई, माँ और पिताजी जब खेत पर काम करने चले जाते हैं तो रितु का जो 20 साल का चचेरा भाई कुलदीप है जो रितु के घर पर आता है और रितु को बोलता है कि चलो ना मोबाइल में लूडो खेलते हैं। रितु भी बोलती है कि ठीक है। आखिरकार कुलदीप और रितु लूडो खेल रहे थे और इसी दौरान जो कुलदीप है वह लूडो में हार जाता है। उसके बाद रितु बहुत तेजी से हंस रही थी और बोल रही थी कि तुम अपने गाड़ी समझते हो और तुम हार गए। तभी जो कुलदीप है बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम देखोगी? रितु बोलती है कि हाँ हाँ दिखाओ, कैसी वीडियो है, चाहते हो? अब कुलदीप कुछ अलग टाइप में वीडियो अपने मोबाइल में रखा हुआ था और वो दिखाने लगता है। और रितु जब देखती है तो गुस्से में हो जाती है और बोलती है कि तू भाई मेरा है और तू मुझे इस तरह के वीडियो दिखा रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तेरी बहन हूँ। कुलदीप बोलता है कि कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, देखना चाहिए, शराब थोड़ी न है। रितु और गुस्से में हो जाती है, बोलती है कि देखो तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं है। ये चीजें अब दोबारा मुझे मत दिखाना, नहीं तो मैं अपने भाई और पिताजी से, तुम्हारे भी माँ से बता दूंगी और फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तब कुलदीप बोलता है कि रितु ऐसा करो, गुस्सा मत करो, तुम्हें मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बस उसको देख लो, तो उसके बाद तुम कोई वीडियो मत देखना, मेरी रिक्वेस्ट है। बोलती है कि ठीक है तू दिखा दे, लेकिन ऐसी वीडियो मत दिखाना जैसा दिखाया था। अब कुलदीप बोलता है कि ठीक है। कुलदीप रितु को वही वाली वीडियो दिखाता है जिसमें रितु एक स्नान घर में स्नान कर रही थी और शरीर पे कपड़े नहीं थे। अब वह वीडियो जब रितु देखती है तो वह गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुमने यह मेरी वीडियो कहाँ पा गया और फिर बनाया कैसे? कुलदीप बताता है कि देखो रितु, अब कैसे बनाया यह मत पूछो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो फिर तुम्हें पता है कि वीडियो में अगर वायरल कर दिया तो फिर तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? तुम समझो मेरा क्या, मैं तो परिवार में हूँ, चाचा का लड़का हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, तुम्हारी शादी अच्छी जगह नहीं हो पाएगी। तमाम चीज़ें कुलदीप जो है रितु को बताता है और बोलता है कि देखो अगर एक बात बोलूँ
अगर तुम करो तो फिर ये वीडियो मैं तुरंत डिलीट कर दूंगा। रितु बोलती है कि बोलो क्या करना है, लेकिन तुम वीडियो ये डिलीट करो। कुलदीप बोलता है कि मेरे साथ एक बार रिलेशन में आ जाओ, उसके बाद ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। रितु बहुत डर जाती है और सोचती है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। कुलदीप भी अब रितु को पकड़ लेता है। रितु बेबस हो जाती है और कुछ कर नहीं पाती है। आखिरकार रितु के साथ कुलदीप जो है घिनौना काम करता है। रितु है जो बोलती है कि कुलदीप तुरंत वीडियो डिलीट करो। कुलदीप बोलता है कि हो गया डिलीट, कर दूंगा, काहे परेशान हो रही हो। कुलदीप चला जाता है। अब रितु को अपने ऊपर क्या बीत रहा था ये किसी से बोल नहीं सकती थी, बता भी नहीं सकती थी। आखिरकार 2-3 दिन बीतता है। रितु कुलदीप से मिलती है और बोलती है कि वीडियो डिलीट किए या नहीं। कुलदीप बोलता है कि रितु वीडियो तो नहीं डिलीट किया हूँ, लेकिन आज शाम को मुझे इस निश्चित स्थान पे फिर से मिल जाना। रितु मना करती है। कुलदीप बोलता है कि मना करोगे तो वीडियो वायरल कर दूंगा। अब ये चीज़ें कुलदीप जो है रितु को अलग अलग जगहों पर मिलना शुरू कर देता है। अब संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। रितु जो है चीज़ें मजबूरी में स्टार्ट की थी, अब कहीं ना कहीं वह भी साथ में शामिल थी। लेकिन कुलदीप अब अपनी ही चचेरी बहन के साथ गलत रिलेशन में रहता है। लेकिन ये चीज़ें किसी को पता नहीं थी, कानो कान किसी को भनक नहीं था। इस समय बीतता रहता है। ये बात थी दिसंबर 2024 लगभग, और पहले की बात थी। और ये जो गंभीर संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो गया था, समय बीतता गया। इधर एक बार की बात है, जो कुलदीप है वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। अब रितु घर पे अकेली थी। लेकिन अब 2-3 महीने बीत जाते हैं। रितु को ऐसा महसूस होता है कि मेरे पेट में बच्चा है, लेकिन अब रितु अपनी मजबूरी किसी से बताए। मतलब मार्केट तो जा नहीं सकती कि कोई दवा ला कर खा सके, और अपनी मजबूरी बताए तो कैसे बताए। कुलदीप नहीं था, वो बाहर चला गया था। अब रितु अपने घर वालों से नहीं बता रही थी। इधर टाइम बीतता है। धीरे धीरे 5-6 महीने का बच्चा हो जो है रितु के पेट में पलने लगता है। इधर 5-6 महीने बाद कुलदीप घर पे आता है तो रितु से फिर से मिलने को बोलता है। रितु साफ इनकार करती है और बोलती है कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं किससे कहूँ, क्या करूँ। रितु रो रही थी। कुलदीप जब जानता है कि फिर से वो अपने घर चला जाता है, बोलता है मुझे मतलब नहीं है। मतलब कुलदीप सीधा साइड में हट जाता है। लेकिन अब रितु खाना भी नहीं खाती, उसका पेट भी फूल रहा था दिनों दिन। तो माँ जो है रितु से बोलती है कि बेटी तुम्हारी पेट में दिक्कत क्या है, तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है और तुम खाती क्यों नहीं हो, क्या दिक्कत है। तो रितु अपनी मजबूरी किसी से न बताती। माँ तो माँ ही है, बार बार पूछती है, उसकी हरकतों पर ध्यान देती है। रितु बोलती है कि मेरे पेट में प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है लग रहा है, तमाम चीज़ें। लेकिन उसकी माँ है जो, उसे समझने में देर नहीं लगती, वो जान जाती है। और रितु की जो माँ है और भाई सब हैं, उन्हें जब पता चलता है तो रितु को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर जांच करते हैं तो बताते हैं कि देखिए इसमें 7 महीने का बच्चा है पेट में। अब घर वाले बहुत परेशान होते हैं। रितु से पूछते हैं कि सच सच बताओ, ये सच है क्या डॉक्टर। ये लोग बोलते हैं कि ऐसा करो, बच्चे निकाल दो, बच्चा जो है पहले ही निकल जाए समय से पहले। तो अब इधर की भी हालत खराब। अब रितु तो परेशान थी ही, लेकिन अब रितु के परिवार वाले भी परेशान। पूछते हैं कि सच सच बताओ क्या हुआ था। अब रितु अपनी पूरी कहानी बता देती है, चचेरे भाई की, कुलदीप की पूरी कहानी। अब लेकिन घर वाले अब जान भी गए और 9वें महीना का इंतजार करते हैं। इधर टाइम बीतता रहता है। अब रिश्तेदार जो आते हैं, गांव वाले आते हैं, बोलते हैं कि यार रितु का पेट क्यों फूल रहा है। तो वह बोलते हैं इसका बहुत इलाज कराया, इसके पेट में ट्यूमर है और ऑपरेशन कराऊंगा सोच रहा हूँ जब पैसा हो जाए। इस तरीके की बातें घर वाले जो, मतलब जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं उनसे बोलते हैं कि ऐसा दिक्कत है, मतलब बहाना बनाते हैं। इधर टाइम बीतता रहता है। 16 अक्टूबर 2025 की बात होती है। जो रितु है उसका 9 महीने पूरे हो जाते हैं और पेट में जब प्रसव पीड़ा होने लगती है, और घर पे ही रितु को एक बेटी जन्म लेती है। और जब बेटी हो जाती है तब रितु का भाई जो है वो
कनौली चौकी है वहाँ पर जाता है और बोलता है कि साहब मेरी बहन जो है ऋतु उसके पेट में बच्चा था और बताया जाता है पूरा मामला बताता है मेरा चचेरा भाई गलत किया था और उसी की वजह से बच्चा हुआ लेकिन वो बच्ची हुई है वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई यानी पेट से ही वो खत्म हो गई थी। इस तरीके की बातें जो कनौली चौकी प्रभारी उनसे ऋतु का भाई बताता है। अब पुलिस वाले भी बोलते हैं कि देखो ये मामला तुम्हारे घर का है और इसे आपस में ही सुलझा लो, ज़्यादा चढ़ाव बढ़ाव मत। यानी पुलिस वाले जो हैं समझौता कराने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि देखो तुम लोग बड़े वर्ग के लोग हो और ये बात अगर फैलेगी तो बहुत बेइज्जती होगी। इधर टाइम बीतता है, इधर 18 अक्टूबर की बात होती है और गांव के कुछ लोग होते हैं और 18 अक्टूबर एक तालाब होता है, वहीं एक नवजात बच्चे की बॉडी जो है तैर रही थी। तब कुछ लोग पुलिस को फोन करते हैं, तब थाना प्रभारी जो है आशुतोष अपने टीम के साथ पहुंचते हैं और बच्चे को नन्हे से बच्चे की बॉडी जो है बच्ची उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पता किया गांव वाले, तो गांव वाले भाई ये बात तो धीरे धीरे गांव में फैल ही गई थी। बताते हैं कि ऋतु नाम की कोई लड़की है, 19 साल है उसका उम्र, उसकी ही बच्ची है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। अब ये बातें फैलने लगी थी। इधर पुलिस जो है पोस्टमार्टम कराती है तो पता चलता है कि जो बच्ची नवजात जो है अभी 2-3 दिन की, उसे पटका गया है और उसका गला दबाया गया है। अब पुलिस इसमें एक्शन में आ जाती है। अब ये मैटर तो गंभीर हो चुका था कि एक बच्ची है और उसके साथ इतना गलत होते हैं। सीओ चाय होते हैं अभिषेक सिंह, थाना प्रभारी आशुतोष, एसपी कौशाम्बी जो कि राजेश कुमार मामले को सीरियस लेते हैं। अब इसमें जांच पड़ताल करने लगते हैं कि आखिरकार कौन किसने कहा गलत किया कि एक बच्ची नवजात की अभी इस दुनिया में आई थी और उसे इस दुनिया से हटा दिया गया। पोस्टमार्टम में स्पष्ट पता चल जाता है। पुलिस वाले जब ऋतु के घर पहुंचते हैं तो ऋतु बहुत बीमार थी, लेटी हुई थी और ऋतु का भाई और ऋतु की माँ घर छोड़कर फरार हो गए थे। इस पुलिस वालों को स्पष्ट पता होता है कि ऋतु का भाई और ऋतु का माँ ही उस बच्ची को इस दुनिया से हटाए। अब ऋतु से पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या है, तो ऋतु रो रो करके पूरी कहानी बताती है कि मेरे चचेरे भाई ने साहब मेरे साथ गलत किया था और मेरी बच्ची हुई। पहले तो मेरा चचेरा भाई मेरे साथ गलत किया, मेरी माँ और मेरे भाई ने मेरे साथ गलत किया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरी बच्ची जो है भले ही ऐसे आई थी लेकिन मैं उसे दर्द से पाली पोसी, मतलब जन्म दिया, अब उसे भी इस दुनिया से हटा दिया गया। अब पुलिस वाले जो हैं अब इस मामला को पूरा सुनते हैं तो चचेरे भाई, जो ऋतु का चचेरा भाई है कुलदीप तिवारी नाम है उसका, कॉल डिटेल लोकेशन वगैरह ट्रेस करने लगती है तो कनौली गांव के बाहर निकल किलनहाई नदी के पास के गिरफ्तार कर लेते हैं कुलदीप तिवारी को और उसके खिलाफ मामला, गंभीर मामला दर्ज किया जाता है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। अब जो ऋतु है उसकी माँ और उसकी भाई जो पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करती है लेकिन ये जो फरार हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऋतु जो है, मैंने इसलिए उसका नाम नहीं बताया, भाई उसके साथ बहुत गलत हुआ है। जो बच्ची है जिसकी उम्र महज 19 साल है, उसका क्या दोष था उसके साथ। पहले तो उसका ही चचेरा भाई गलत किया, अब उसकी बच्ची को भी हटा दिया गया। उसके साथ तो ऐसे ही बहुत गलत हुआ था। मैं उसका नाम रिलीज करके इसलिए मैंने गांव भी नहीं बताया, तो यह सब रिलीज करके मैं उसके साथ ज़्यादा गलत नहीं करना चाहता। ये जो पूरी कहानी है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना है। जहां भी रहें सुरक्षित रहें। हर एक वर्गों में ये चीज़ें चल रही है, समय बहुत बदल गया है, इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान दें। कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो आपको बहुत सावधानी मिलेगी। और उस छोटे से नवजात बच्चे ने क्या बिगाड़ा था जो इस दुनिया में आया, उसके बाद उसे इस दुनिया से हटा दिया गया। बाकी अब जो ऋतु है उसके ज़िंदगी में आगे क्या होगा, कैसे रहेगी, किसके साथ रहेगी, किसके साथ शादी होगा, यह तो भविष्य के गोद में ही है, छुपा है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।